शलोम माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत वचन को शेयर करने जा रहा हूँ। रोमी की इंजील उसके 12 अध्याय उसके 1 आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मैं इस वचन के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत बात को शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। खुदा के कलाम में लिखा है उत्पत्ति इसके 2 अध्याय कि परमेश्वर ने जिसमें मनुष्य को बनाया, खुदावन ने मनुष्य को जमीन की मिट्टी से बनाया, मिट्टी को गूंधा, एक पुतला बनाया अपने स्वरूप के ऊपर और उसमें अपने श्वास को फूंक दिया। खुदावन ने उससे अधिक से अधिक अधिकार दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं, खुदावन ने आगे जाके जब वचन को पढ़ते हैं तो कलाम कहता है कि परमेश्वर ने आदम से कहा, जाओ, बढ़ो, फूलो और फलो और इस पृथ्वी को भर दो। परंतु मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता के कारण खुदावन की महिमा से रहित हो गए। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उन्होंने वो किया जिनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने वो काम किया जो खुदावन ने इनको करने से मना किया था। खुदा का कलाम कहता है, तो पूरे दिल से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से अपने खुदावन से प्रेम कर। लेकिन हम सब जो खुदावन से अधिक प्रेम करते हैं, प्रभु का वचन कहता है वे अब्राहम की तरह, जैसे अब्राहम विश्वास के द्वारा धार्मिक बना गया, वैसे ही जो खुदावन से प्रेम करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, जो खुदा पर विश्वास करते हैं, वे भी धार्मिक कहलाते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन से सीखना है। हमने अपने आप को परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण समर्पित करना होगा। समर्पित करने का मतलब ये है कि हम जब अय्यूब के जीवन के विषय को देखते हैं तो अय्यूब के जीवन में कितने सारे दुख आए, मुसीबत और परेशानियां आई। कई बार ऐसे ही होता है, जब आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, दुख आते हैं और आप प्रार्थना में प्रार्थना करते रहते हैं, दुआ करते हैं, और जब आपको कुछ समय के लिए आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको नहीं मिलता तो आप इस बात के लिए निराश हो जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण का मतलब ये होता है कि किसी बात की भी चिंता ना करना, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। क्योंकि जब आप अपने संसारिक पिता से कुछ मांगते हैं, यदि वो आपकी ज़रूरत को पूरा करता है तो सोच के देखिए, वो स्वर्गीय पिता जो आपसे अधिक प्रेम करता है। वचन कहता है यूहन्ना उसकी 3 अध्याय में कि परमेश्वर ने इस जगह से ऐसा प्रेम किया कि अपना अकलौता पुत्र हम सब के लिए भेज दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं, ताकि हम पापों से छूट जाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रभु का वचन हमें ये साबित करता है, जैसे एक मनुष्य के पाप करने के द्वारा तमाम मनुष्य के जीवन में पाप आया, उसी तरह एक मनुष्य के द्वारा ही हमारे सब के जीवन में जीवन आया। और वो नाम यीशु नाम है, जिस नाम में जीवन, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में सामर्थ्य है। संपूर्ण समर्पण ये नहीं होता कि आप एक तरह कहते हैं कि हाँ मैं खुदा से प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, परंतु फिर भी आप कहीं ना कहीं आप चिंता करते रहते हैं। आप प्रार्थना भी करते हैं लेकिन चिंता भी करते हैं। आप प्रार्थना भी करते हैं लेकिन अपने सर के ऊपर बोझ भी रखते हैं। आप प्रार्थना भी करते हैं लेकिन फिर उदास भी रहते हैं। संपूर्ण समर्पण करने का मतलब है उदास ना रहना। अगर मुश्किल हालात भी या क्यों ना आए तो भी परेशान ना होना, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। खुदावंद ने कहा ज़बूर उसके 23 में कहा, खुदा का कलाम कहता है जब तू मौत की वादियों में से होके भी गुजरेगा मैं तो भी तेरे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी साथ साथ चलता रहूंगा। जिस तरह से परमेश्वर हनोह के साथ साथ चला, खुदावन उसी तरह आपके साथ साथ चलेगा। लेकिन आपको खुदावन के ऊपर भरोसा करना होगा, आपको विश्वास करना होगा। Limitations chapter 3 verse 25 प्रभु का वचन कहता है, The God is good
फॉर हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, परमेश्वर उसके लिए बहुत ही अच्छी और भली योजनाएं बनाता है, उसके ऊपर करुणा करते हैं। जो खुदावन के ऊपर संपूर्ण समर्पण करते हैं, अपने आप को खुदावन के हाथ में सौंपें, दिल से किसी बात की चिंता ना करें। हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं में आपका जो उत्तर है वो आपको काफी समय पश्चात मिल रहा है, लेकिन इस बात की चिंता ना करें कि हमें प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा। कई बार हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में अद्भुत काम नहीं हुआ, हम निराश हैं। जब हमारी प्रार्थना करते हमसे लेट हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। यही बात तो हमें दर्शाती है जो प्रेम है, जो प्रेम वो एक जिम्मेदारी भी दर्शाती है। मैं आज आपके साथ एक बहुत खूबसूरत बात को शेयर करने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति जिसने 12 वर्ष अपने बच्चों के लिए विदेश में ही गुजार दिए। वह उसकी बेटी केवल 6 महीने की थी, उसकी गोद में, उसकी माम की गोद में, जब वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए विदेश में गया ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। हर दिन जैसे जैसे उनकी बेटी बढ़ती गई उसके मन में ये बढ़ता गया कि मैं पिता से मिलना चाहती हूँ, मैं पिता को देखना चाहती हूँ। वो बढ़ती गई, उसका प्रेम और अधिक बढ़ता गया, उसका प्रेम कम नहीं हुआ, वो और अधिक बढ़ता गया। वो जब भी अपने पिता को स्मरण करती उसकी आंखों से आंसू आते। लेकिन पिता भी एक जिम्मेदारी के साथ गया ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। उसने 12 वर्ष तक ये इंतजार करता रहा कि मैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पे मेहनत करूं। उसने कभी इस बात की चिंता ना की, परंतु वो इस बात की चिंता करता था कि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। सोच के देखो, अगर के संसारिक पिता अपने बच्चों की इतनी चिंता करता है तो वो हमारा स्वर्गीय पिता जो आकाश में है वो हमारी कितना चिंता करता होगा। खुदा का कलाम कहता है, यदि चोर चोरी करने के पश्चात अपने बच्चों को अच्छा भोजन देता है, उन्हें पत्थर, उन्हें कांटे नहीं देता, तो वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुमसे प्रेम करता है, जो तुमसे मोहब्बत करता है, जो तुम्हारी कितनी चिंता करता है। लेकिन हमें पहले समर्पण करना होगा। जैसे खुदावन का कलाम रोमियो के 12 अध्याय में कहता है, उसकी 1 आयत में, ये खुदावन को जीवित बलिदान, वचन कहता है अपने शरीर को जीवित और पवित्र। पवित्र मीन्स कि कभी व्यभिचार ना करना। मैं सच कहता हूँ, व्यभिचार हमें उस पाप के दलदल में ले चलता है जो हमें खुदावन से दूर कर देता है। हम चर्च में आकर सबको प्यार से कहते हैं जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, परंतु मैं सच कहता हूँ खुदावन आपके उस हिस्से को भी नोटिस करता है जो चर्च के बाहर है। वो देखता है आपकी आंखों की ओर। कलाम कहता है, यदि आपकी आंखें शुद्ध है तो आपका पूरा शरीर निर्मल है, शुद्ध है। यदि आपकी आंखें शुद्ध नहीं, निर्मल नहीं, यदि वो पाप की ओर भागती है तो खुदावन से मदद मांगे। खुदावन निश्चित आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, क्योंकि पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ, परंतु खुदावन की करुणा के कारण, खुदावन के लहू के कारण जो उसने हमारे लिए बहाया, उसके कारण हम सबका रिश्ता फिर से स्वर्गीय पिता के साथ जुड़ गया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको समर्पण करना होगा। समर्पण करने का मतलब आप चिंता ना करें, आप किसी बात की भी चिंता ना करें कि हमें हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला, क्यों लेट हो रहा है, परंतु खुदावन के ऊपर सौंप दें कि प्रभु मुझे विश्वास है तो मेरे लिए निश्चित ही करेगा। लेकिन आपको अपने अंदर इस विश्वास को पैदा करना होगा कि जिस तरह खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर जीत पाई, विजय पाई, निश्चित उसी तरह मैं भी खुदावन मसीह यीशु के नाम में अपनी हर पाप के ऊपर, बोझ के ऊपर, चिंताओं के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। जय मसीह।